नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। नालंदा के कुशर गांव में डबल मर्डर के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। दोनों मृतकों की अजय और रंजीत पासवान के रूप में हुई पहचान। ऑटो भाड़ा विवाद में दोनों की गला रेत कर हत्या। नालंदा के कुशर गांव में खेत में दो युवकों का शव मिलने से सनसनी। दोनों शव के सिर गायब। बाढ़ में ड्यूटी के दौरान रेलवे स्टेशन के बाहर दारोगा को अपराधियों ने मारी गोली। गंभीर हालत में दारोगा विपिन कुमार सिंह पटना रेफर। बाढ़ में दारोगा को गोली मारने के बाद पीएमसीएच में घायल दारोगा को देखने पहुंचे रेल एसपी। डीएसपी के नेतृत्व में टीम का गठन। कांड में शामिल 5 से 6 अपराधियों को जल्द गिरफ्तारी का दावा। बाढ़ में ऑन ड्यूटी दारोगा को गोली मारने की घटना से पुलिस एसोसिएशन नाराज। एसोसिएशन ने कहा पुलिसिंग सुधारने की है जरूरत। अपराधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने का वक्त। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने बाढ़ में दारोगा को गोली मारने की घटना को बताया शर्मनाक। कहा अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। वैशाली के मैनार में शिक्षा का मंदिर शर्मसार। अश्लील गानों पर लगे डांसर्स के ठुमके। 28 जनवरी को बर्थडे पार्टी के मौके पर डांस प्रोग्राम। बेतिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अगवा प्रिंस सकुशल बरामद। 4 अपहर्ता भी गिरफ्तार। मानपुर दियारा में रखा गया था बच्चा। बेतिया में शराब तस्करों के खिलाफ अभियान। छापेमारी में भारी मात्रा में शराब नष्ट। हजारों लीटर अर्धनिर्मित शराब को किया गया नष्ट। गोपालगंज के प्यारेपुर गांव में बड़े पैमाने पर देसी शराब की तस्करी का खुलासा। उत्पाद विभाग ने शराब को किया नष्ट। छापेमारी से पहले तस्कर फरार। कैमूर के सरैया गांव में मुर्गा फार्म से बड़ी मात्रा में शराब की खेप बरामद। मुर्गा फार्म से 1840 बोतल शराब जब्त। मुर्गा फार्म का संचालक फरार। बगां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक बाघ की मौत की वजहों का नहीं हो सका खुलासा। बाघ की मौत के बाद वन विभाग में हड़कंप। समस्तीपुर में युवक के हथियार लहराने का वीडियो वायरल। मामूली विवाद के बीच सड़क पर तानी पिस्टल। न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। अरवल के भूसड़ा गांव में जमीन विवाद को एक की गला काटकर निर्मम हत्या। पुलिस ने कई आरोपियों को किया गिरफ्तार। सुपौल के पीपरा में हुए हत्याकांड का खुलासा। बेटे ने ही की पिता की हत्या। सुपौल पुलिस बीरपुर में हुए हत्याकांड का किया खुलासा। प्रेम प्रसंग में हुई थी युवक की हत्या। लड़की का भाई समेत 3 गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर बांका एसडीपीओ ने की छापेमारी। अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई। पटना सिटी के आलमगंज में नहर में डूबी महिला का मिला शव। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से बरामद किया शव। छपरा के तुरैया बाजार से चोरी के 13 टन सरिया बरामद। 4 लोग गिरफ्तार। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर में अलाव की चपेट में आने से महिला बुरी तरह झुलसी। डॉक्टरों ने किया सदर अस्पताल रेफर। गया में पूर्व विधान पार्षद को जान से मारने की धमकी। किसान आंदोलन का विरोध करने पर कृष्ण कुमार को मिली धमकी। चंडीगढ़ के नंबर से आया फोन। आरा में हथियार के बल पर लूटपाट। दुकान से 80,000 रुपए की बरामदगी। लूट के बाद भागते समय अपराधियों ने की 2 राउंड फायरिंग। कोडरमा में आरपीएफ ने 100 से ज्यादा कछुआ किया बरामद। स्टेशन पर आरपीएफ ने 2 बोरा और 2 झोले से 100 से अधिक कछुआ को किया जब्त। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तस्करों की तलाश में जुटी पुलिस। झारखंड में तीर बम का इस्तेमाल कर रहे नक्सली। सुरक्षा बलों के हाथ लगा घातक हथियार। नक्सली इलाके से आईईडी तीर मिले। टेरर फंडिंग के मामले में लातेहार के चंदवा में ठेकेदार संतोष सिंह के आवास पर एनआईए की दबिश। 12 घंटे से ज्यादा देर से चल रही छापेमारी। लोहरदगा में विपिन शाहदेव के घर पर भी छानबीन। गढ़वा के ओबरा गांव में एक शख्स ने बीबी से की मारपीट के बाद दिया तलाक। सकीना ने पति पर दर्ज कराया मामला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हजारीबाग में पशु तस्करों के खिलाफ मिली सफलता। मवेशियों को लादकर बिहार से बंगाल ले जा रहा ट्रक दनुआ घाटी में जब्त। 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। खूंटी में तमाड़ इलाके में तेज रफ्तार बेकाबू कार पलटी। हादसे में 1 की मौत, 4 घायल।
दुमका पुलिस ने खाली ट्रक के साथ ड्राइवर खलासी को गिरफ्तार कर बंगाल पुलिस को सौंपा। 16 जनवरी को बंगाल में सुपारी लदे ट्रक को लेकर भागने का मामला हुआ था दर्ज। पलामू में अनियंत्रित हाईवा की चपेट में आने से 2 पुलिसकर्मी घायल। बेहतर इलाज के लिए पलामू मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। मन की बात में दिल्ली हिंसा पर बोले पीएम मोदी, लाल किले पर तिरंगे के अपमान से देश दुखी। कहा, कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई दुनिया में मिसाल। पीएम मोदी ने की मन की बात में मुंगेर के जयराम विप्लव की चर्चा। विप्लव ने की नमो ऐप पर तारापुर के शहीदों की चर्चा। स्वतंत्रता आंदोलन में निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। मुंगेर में हर साल 15 फरवरी को मनाया जाता है तारापुर दिवस। शहीदों को दी जाती है श्रद्धांजलि। 15 फरवरी 1932 को अंग्रेजों ने भीड़ पर चलवाई थी गोलियां। 34 क्रांतिकारी हुए थे शहीद। मन की बात में पीएम ने सिवान की बेटी प्रियंका की चर्चा की। नमो ऐप पर प्रियंका ने अपनी बातों को किया शेयर। प्रियंका ने पर्यटन स्थलों के बारे में लिखा। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने सुना पीएम मोदी के मन की बात। मन की बात में सिवान और तारापुर का जिक्र। डिप्टी सीएम ने बताया गौरव की बात। एनडीए में नाराजगी पर बोली डिप्टी सीएम रेणु देवी, एनडीए में नहीं है कोई नाराजगी, जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। मधेपुरा में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से पार्षदों ने की मुलाकात, समस्याओं से कराया रूबरू। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। गोपालगंज में प्रदेश अध्यक्ष के सामने भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता। प्रदेश प्रभारी के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा। सर्किट हाउस में बैठक के दौरान उलझे कार्यकर्ता। देवघर में कृषि सुधार कानून का विरोध, सड़क पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सड़क को किया जाम। गोड्डा में कांग्रेस पार्टी की ट्रैक्टर रैली, किसान कानून के खिलाफ रैली में 250 से ज्यादा ट्रैक्टर। सरना धर्म कोड को लेकर केंद्रीय सरना समिति का जोरदार प्रदर्शन। रांची के क्यूटा रेलवे स्टेशन पर किया प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने की जमकर नारेबाजी। 2 फरवरी को जेएमएम का स्थापना दिवस, कोरोना को देखते हुए छोटा होगा आयोजन, बिना तामझाम के होगा समारोह। रामगढ़ विधायक ममता देवी ने वापस किए बॉडीगार्ड। जिला प्रशासन की कार्यशैली से नाराज, बातें नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी। राणा भगत को सीएम की सौगात, सरकारी कर्मी के तर्ज पर साल में एक बार वर्दी भत्ता देने का ऐलान। कहा, कपड़े के लिए कम से कम 2000 रुपए देगी सरकार। इंटर के परीक्षार्थियों को बड़ी राहत, जूता मोजा पहनकर दे सकेंगे परीक्षा। बीएसईबी की ओर से मिली अनुमति के बाद छात्रों के चेहरे खिले। शेखपुरा में इंटर की परीक्षा को लेकर सभी तैयारी पूरी। डीडीसी की अध्यक्षता में मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी और परीक्षा केंद्र अधीक्षक के साथ बैठक। कटिहार का गोगाबिल झील बनेगा पर्यटन क्षेत्र, सरकारी फरमान से मछुआरे परेशान। 1200 से ज्यादा मछुआरों का छिना रोजगार। बेतिया के नरकटियागंज अनुमंडल में अतिक्रमणकारियों पर चला बुलडोजर, छज्जा और सीढ़ी को जेसीबी से हटाया गया। अतिक्रमण के दौरान लोगों ने लगाया पक्षपात का आरोप। कटिहार में सड़क निर्माण का काम जोरों पर, 4 राज्यों को होगा फायदा। निर्माण से प्रभावित लोगों को दिया जा रहा है मुआवजा। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने पटना सिटी का किया दौरा, प्रशासनिक व्यवस्थाओं का लिया जायजा। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में मचा हड़कंप। मोकामा में राजेंद्र सेतु पर व्यावसायिक वाहनों पर प्रतिबंध से उत्तर बिहार में बालू गिट्टी का संकट। बालू गिट्टी व्यवसायियों को भारी परेशानी, परिचालन रुकने से मजदूरों के सामने भुखमरी की नौबत। कैमूर में राशन डीलर कर रहे गबन, लाभुकों ने राशन नहीं मिलने पर की नारेबाजी। बेगूसराय में डीलर पर मनमानी का आरोप, स्थानीय लोगों ने एसडीएम के समक्ष दिया धरना। बिहार में महिलाओं पर बढ़ते अपराध को लेकर महिला विकास मंच ने उठाई आवाज, महिलाओं के अधिकार की लड़ेगी लड़ाई। बेतिया के नरकटियागंज में शहीद चौक पर माल्यार्पण, प्रशिक्षु आईएएस कुमार अनुराग ने दी श्रद्धांजलि। सासाराम में रिटायर्ड हुए 36 कर्मियों को किया गया सम्मानित, कर्मचारियों के उज्जवल भविष्य की कामना। मुंगेर में जीविका द्वारा संपोषित 1301 स्वर्ण सहायता समूहों के बीच 29 करोड़ की राशि का वितरण, जीविका दीदियों को आगे बढ़ने में मिलेगी मदद। आम बजट से महिलाओं की उम्मीदें ना बिगड़े, किचन का जायका, सरकार टैक्स का बोझ कम करे। शेखपुरा सदर अस्पताल ब्लड बैंक के बावजूद नहीं मिल रहा ब्लड बैंक वार्ड में मोतियाबिंद के मरीज, ब्लड के लिए जाना पड़ रहा पटना।
नवादा में डीएम ने सदर अस्पताल में की पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। जिले के 14 प्रखंडों में चलाया जा रहा अभियान। माता पिता से बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने की अपील। ऊर्जा बचाओ के संकल्प के साथ पटना में इंडियन ऑयल का सक्षम कार्यक्रम। साइकिल मैराथन का भी आयोजन। सांसद रामकृपाल यादव ने साइकिल चलाकर लोगों को किया जागरूक। छपरा में इंडियन ऑयल और पीसीआरए की ओर से साइक्लोथॉन का आयोजन। साइकिल रैली में बड़ी संख्या में छात्र छात्रा हुए शामिल। एसपी ने भी साइकिल चलाकर लोगों को ऊर्जा के संरक्षण का दिया संदेश। कैंसर जागरूकता को लेकर पटना में पिंक परेड का आयोजन। साइंस कॉलेज में मंत्री अशोक चौधरी समेत कई लोगों ने लिया हिस्सा। मुंगेर में फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत सदर अस्पताल से निकाली गई रैली। डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। लोगों को फिट रहने का संदेश दिया। रोहतास के डेहरी ऑन सोन में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता मार्च। एसपी के नेतृत्व में 400 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने निकाला मार्च। लखीसराय के केआरके स्कूल में अंतर्राज्यीय कुश्ती प्रतियोगिता का समापन समारोह। कुश्ती प्रतियोगिता में उमड़ी दर्शकों की भीड़। बिहार केसरी विवेका पहलवान पप्पू यादव और दुलार चंद्र यादव हुए शामिल। बेतिया के नरकटियागंज में क्रिकेट टूर्नामेंट का खेला गया फाइनल मैच। मोहम्मदपुर क्रिकेट 11 के परसौनी को 130 रन से हराया। गुमला के विभिन्न केंद्रों पर पोलियो ड्रॉप पिलाने का काम जारी। कोविड नियमों का पालन करते हुए दी जा रही है दवा की 2 बूंद। पाकुड़ में 3 दिवसीय विशेष पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ। डीसी के साथ दूसरे अधिकारियों ने पोलियो की दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की। देवघर में झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने की पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। लोगों से पोलियो की दवा पिलाने की अपील। गुमला सदर अस्पताल में स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों को दिया जा रहा कोरोना वैक्सीन। टीकाकरण अभियान को लेकर सिसई के कर्मियों में खासा उत्साह। रांची के खेलगांव में होने वाले स्टेट ओलंपिक को लेकर खिलाड़ी तैयारी में जुटे। सिंहभूम वॉलीबॉल एसोसिएशन ने बिष्टुपुर के धातकीडी सेंटर ग्राउंड में शुरू की तैयारी। जमशेदपुर में टाटा वर्कर्स यूनियन का चुनाव। 157 निर्वाचन क्षेत्र में कुल 214 सीट पर चुनाव। मैदान में अरविंद पांडे और टुन्नू गुट। गुमला के बिशुनपुर में सड़कों पर नजर आ रहे बंदर। ट्रकों की चपेट में आने से हो रही मौत। लोगों ने की संरक्षण की मांग। गुमला से नेतरहाट जाने वाली सड़क पर खूबसूरत दिख रहा पहाड़ों के बीच उठता धुंध। लोगों ने की पर्यटन स्थल के रूप में विकास की मांग। रांची में लैंपस गोदाम में बर्बाद हो रहे धान। चूहे बना रहे निवाला। गोदाम में जगह नहीं होने पर धान की खरीदारी बंद। साहिबगंज में मिर्चा चौकी बाजार के पास उल्लू की मौत से हड़कंप। बर्ड फ्लू की आशंका से इलाके में दहशत। साहिबगंज एसपी ने पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित। दिल्ली और हरियाणा से मानव तस्करी की शिकार लड़कियों को मुक्त कराकर लौटे थे पुलिसकर्मी। लोहरदगा में फूलों की खेती से संवर रही जिंदगी। 1 बीघे की खेती में 1 से 1.5 लाख तक आमदनी। करीब 2 एकड़ में की जा रही जड़बेरा के फूलों की खेती। लोहरदगा में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। परमवीर चक्र विजेता के नाम पर प्रतियोगिता। पटना में जनवरी में भी ठंड बरकरार। मजदूरों के लिए रात काटना हो रहा मुश्किल। रैन बसेरे में अलाव का सहारा। पटना में पार्कों और मैदानों में कड़ाके की ठंड का असर। मैदान में कम हुई लोगों की भीड़। हाजीपुर में कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों का घर से निकलना दूभर। घने कोहरे और ठिठुरन से लोग परेशान। मुंगेर में भीषण ठंड में लोग चौक चौराहे पर ले रहे चाय की चुस्की। स्थानीय और अन्य मुद्दों पर चर्चा। पूर्णिया में शनिवार को रहा साल का सबसे ठंडा दिन। प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था नहीं। अलाव के सहारे जिंदगी। गोपालगंज में हड्डियों को गला देने वाली ठंड। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज। ठंड से फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं। साहिबगंज में कोहरे और शीतलहर का कहर। सब्जियों के उत्पादन पर असर। पीले पड़ रहे सब्जियों के पौधे। सासाराम में कोहरे और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। गया में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ ने गरीबों के बीच बांटे सामान। इमामगंज में कंबल, शॉल, रेडियो और बर्तन का वितरण। औरंगाबाद के नक्सल प्रभावित इलाकों में सीआरपीएफ ने गरीबों और जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल और बर्तन। शेखपुरा के बरबीघा में एक कार्यक्रम में शामिल हुए भोजपुरी गायक गुंजन सिंह। गरीबों के बीच कंबल और जैकेट का वितरण। गरीबों की सेवा को बताया धर्म।
गढ़वा एसपी ने चौक चौराहों पर जरूरतमंदों के बीच किया कंबल का वितरण। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन परिसर में गरीबों को कंबल दिया गया। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने की सभी दलों के साथ बैठक। बजट सत्र को व्यवस्थित तरीके से चलाए जाने को लेकर चर्चा। कल पेश होगा आम बजट। पीएम के प्रस्ताव पर नरम पड़े किसान। बातचीत के लिए तैयार, लेकिन तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग पर कायम। कृषि कानूनों के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन आज 67वें दिन भी जारी। बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। ममता के किले में फिर सेंधमारी। टीएमसी के 5 कद्दावर नेता बीजेपी में शामिल। गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। दिल्ली में इजरायल दूतावास के पास बम धमाके की जांच जारी। पिक एंड ड्रॉप डेटा की जांच। सीसीटीवी फुटेज पर भी नजर। दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास एक बहुमंजिला इमारत गिरी। जर्जर थी 4 मंजिला इमारत। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के दौसा के निर्झरना में भीषण सड़क हादसे में बस में सवार करीब 2 दर्जन लोग घायल। बिहार से कोटा जा रही थी बस। देश में 24 घंटे में आए 13,052 नए कोरोना केस। 127 लोगों की मौत। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी के लक्ष्य